राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी जिस तरह से किसानों को लेकर जो है पिछले तीसरा महीना होने को आया है, किसान और सरकार के बीच जो रस्साकसी जारी है, अब तक कोई समाधान नहीं निकला। विपक्ष का आरोप है सरकार किसानों की सुनती नहीं, सत्ता पक्ष का आरोप है, खासकर कांग्रेस पर आरोप यह है मोदी सरकार का कि कांग्रेस जो है किसानों को भड़का रही है। देखिए, ये कांग्रेस तो किसान को भड़का नहीं रही। किसान स्वतः अपने आंदोलन को लेके आए थे। पहले बोले थे हम किसी भी पार्टी को अपने मंच पे नहीं आने देंगे। आप देखे होंगे विगत ये 3 महीना होने जा रहा है, 70-80 रोज हो गया जिसमें 200 से ऊपर किसान की मृत्यु हो गई। जिस तरह प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आज़ाद के भाषण पर रो देते हैं, उनको दया धर्म याद आ जाता है, जहां देश के अन्नदाता किसान 200 से ऊपर मृत्यु होने के बाद एक संवेदना भी व्यक्त नहीं किया जाता है भारतीय जनता पार्टी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसान इस देश के नहीं है क्या? जब 3 काले कानून देश के लिए लाया गया, जो संविधान को तोड़ते हुए कानून लाया गया, न पार्लियामेंट के पटल पर रखकर उस पर बहस हुआ, न विपक्ष अपनी बात रखा। ये अपने अहंकार की वजह से प्रधानमंत्री ने ये 3 काले कानून लाकर जिस तरह से आज देश के सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, सारे बॉर्डरों पर जिस तरह से किसान लाखों की संख्या में अपने घर गृहस्थी छोड़कर, किसानी छोड़कर बैठे हुए हैं, आज देश की दुर्व्यवस्था पे रोना आ रहा है। जिस अन्नदाताओं पे हम लोग फख्र करते थे, जो अन्नदाता अपने बेटों को सरहद पे लड़ने के लिए फख्र से भेजता था, जाओ मेरा बेटा जवान बनेगा और देश की सरहद की रक्षा करेगा। हम खेत में हल चलाकर किसान पेट भरने के लिए, अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है। उस अन्नदाता का 12 बार इस विज्ञान भवन में 12 बार सरकार बातचीत का दौर रखा, लेकिन एक भी बार सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनका हट उस कुछ पूंजीपतियों के लिए है जिन्हों के इनके हाथ के मुट्ठी में बंधे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, जो अपने 80% आबादी जो किसानों की है, देश के अवाम की आवाज़ है, वो बदलने में इनको क्या तकलीफ हो रहा है ये पूरा देश जानना चाहता है। क्योंकि किसान से बड़ा इनका कुछ पूंजीपति कैसे हो गए। जिस तरह से ओलेक्स पर आओ बेच दे, सारा देश की संपत्ति बेचना शुरू कर दिए, रेल, बेल, तेल। उसी तरह किसान को, जब किसान आंदोलन करता है तो उनको किस तरह से आंसू गैस, लाठी चार्ज और बड़े बड़े कटेले तार लगाकर, जैसे देश के पाकिस्तान की सीमा को सील किया जाता है, चीन की सीमा को सील किया जाता है, उसी तरह हमारे देश को, किसान को सील करके जिस तरह से बॉर्डर पर बैठे हैं, आप देखें कोई भी राज धर्म निभाने का काम। लेकिन स्वामीनाथ जी, प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिनों से लगातार राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कहा कि नए किसान आए, हम वार्ता को तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, और उन्होंने यह भी कहा किसान जब चाहें हमसे 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं। वहीं उनका स्पष्ट रूप से आरोप था कि विपक्ष किसान कानून के कंटेंट नहीं, कलर को देख रहा है, वो सफेद काला करने में तुला हुआ है, उसे पढ़ नहीं रहा है। देखिए, तीनों बिल आप देखें, आप तो खुद ही भली भांति जानते होंगे, जिस तरह मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जब आपदा कोई किसान पे आएगा, अगर पूंजीपति उसका बात आपदा की नहीं, प्रधानमंत्री साफ कहते हैं किसान वार्ता को आए, तैयार हैं, उनका सिर्फ 1 फोन कॉल की दूरी है, फोन करें, आए, वार्ता करें। 12 बार तो वार्ता किए इसी विज्ञान भवन में उन्हीं के बुलाने पे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं। वो अपने हट पर टिके रहे। जब 3 काले कानून को हटाने की बात किसान कहता है, वहीं सरकार अस्थायी रूप से बंद कर देता है बात करना। 5 घंटे बैठा कर लास्ट में प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का फोन जाता है और मीटिंग का कोई डिस्कर्स नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। फोन कॉल अगर इतना ही जरूरी है तो प्रधानमंत्री फोन कॉल करके उस बॉर्डर पे बैठे किसानों को और सभी पार्टी के लोगों को बुलाकर एक बार सर्वदलीय बैठक और किसान को लेकर इस बिल पे बहस हो जानी चाहिए। एक कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी सरकार के और प्रधानमंत्री का पूरा आप देखे होंगे देश के साथ किस तरह से उनका दायित्व रहा है। जिस तरह जीएसटी, नोटबंदी और कई कारनामे आए हैं कोरोना काल में, जिस तरह से आप प्रवासी असंगठित मजदूरों को छोड़ दिए पद से पैदल चलने के लिए। अगर प्रधानमंत्री सही दिशा में, अगर गरीबों और किसान हितैषी है,
तो खुद क्यों नहीं फोन करवा देते हैं और किसान नेताओं को बुला के उसमें सर्वदलीय बैठक कर कर इसका निर्णय ले लेते हैं। पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, बाहर निकलते कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा रणनीति है, उस रणनीति के तहत उनका कोई किसान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा क्या है वो बोल रहे हैं। आप जैसे आप बताए हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते हैं, एमएसपी तो वो लोग भी कह रहे हैं लिखित में दे, जैसे 15 लाख खाते में आएंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये फिर बाद में कहते हैं जुमला है, इन्हीं के गृह मंत्री पहले अध्यक्ष थे तो बोले जुमला है, बोला जाता है। तो एक किसान चाह रहे हैं कि हमारे साथ जुमला ना हो, इसको लिखित में कोई काम हो और बुलंदी के साथ अगर प्रधानमंत्री, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम पार्टी से विरोध नहीं करते हैं, विचारधाराओं से विरोध करते हैं। विचारधारा यही है कि 3 काले कानून जो किसान हित में नहीं है, किसान जब उसको समझ में आ गया कि हमारे लायक बिल नहीं है, तब किसान चाहता है तो क्यों देश के हट पर टिके हैं प्रधानमंत्री। देश सबसे बड़ा है, किसान पहले है, उसके बाद पार्टी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जिनका साफ कहना, प्रधानमंत्री एक और तक कहते हैं किसान वार्ता को आए, किसान हमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। वहीं 11 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कैमरा पर्सन दानिश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली।